सर तैयारी तो बहुत अच्छी थी पर एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब कुछ भूल गया। जहाँ पर 200 नंबर आ सकते थे वहाँ पर मुश्किल से 130 140 नंबर बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? सर पढ़ भी सब कुछ लिया था, आता भी ऑलमोस्ट सब कुछ था। तो अगर सब कुछ पढ़ने के बाद जाके मेन समस्या ये आ जाती है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में एंग्जायटी अटैक में आ जाते हैं या फिर हम स्ट्रेस के चलते परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या इस चीज़ को पढ़ाई से सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनिटली नॉट। तो ऐसे में क्या करें? तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी कि सर पढ़ते रहे, पूरा साल पढ़ते रहे बट किसी ने ये नहीं सिखाया कि एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस से कैसे डील करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है इस समस्या को। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको डे टू डे लाइफ़ में फ़ील नहीं होती है। क्योंकि घर पे बैठ के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब कुछ सॉल्व भी हो जाता है। नहीं भी हुआ तो उतना स्ट्रेस नहीं होता कि ठीक है नहीं हुआ आ जाएगा, है ना? आंसर देख लेते हैं। पर क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ उसके बाद एग्जामिनेशन में उसका आंसर देख लेंगे तो कुछ हो जाएगा, है ना? वहाँ पर जो हो गया वही आपका रैंक डिसाइड करेगा और एक तरह से आपको लगता है कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब देखिए मैंने क्यों बोला आपको लगता है कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा क्योंकि एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। आपको लगता है ऐसा कि इतनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस क्योंकि अगर आप इसको गूगल करोगे तो गूगल आपको दुनिया भर के मतलब रैंडम से आंसर देगा, ईट हेल्दी ये वो, है ना? पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, वो सारी चीज़ें अलग हैं। पर उन चीज़ों से प्रॉब्लम मेन सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व होती है पहले ये समझ के कि प्रॉब्लम है क्या? एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस आता क्यों है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी? तो आपको समझना पड़ेगा कि जितना हम एग्ज़ाम को लेके डरते हैं, द फ़ियर ऑफ फेलियर, ठीक है? क्योंकि ड्रॉपर बच्चे के पास क्या होता है कि सर ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो और अटेम्प्ट शायद नहीं मिल पाएँगे, शायद नहीं मैं दोबारा ड्रॉप तो नहीं करूँगा। तो उसके ऊपर ना वो फ़ियर ऑफ फेलियर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यही चांस है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। 12th वाला जो बच्चा अभी फ्रेश है, उसके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि उसके पास एक और अटेम्प्ट है कि चलो इस बार अच्छा नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, सेकंड कर लेंगे, सेकंड में नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप ले लेंगे। तो इस तरह से तो टोटल जो स्ट्रेस है वो इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि ये अंतिम चांस है। ये नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं। वहीं उसी चीज़ को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे आसपास कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ामिनेशन इज़ ऑल अबाउट ये चेक करने के लिए एक प्रोसेस है कि आपने कितनी मेहनत की हुई है, कितने कंसिस्टेंट तरीके से आपने मेहनत की हुई है। तो पहली बात ये समझ लो कि जो बच्चा 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है और आप अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, तो आपको उसके बराबर लेवल पे आने के लिए, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि दोनों बच्चों का इंटेलेक्ट सेम लेवल पे है। तो इसीलिए एक चीज़ सोच लो कि जितना ज़्यादा शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे उतना ही होगा। तो आपने जितना एफर्ट लगाया है तैयारी में, अगर कम समय में तैयारी की है, तो खुद को बोल दो ऑनेस्टली ईमानदारी से बोल दो कि बॉस इतनी ही चीनी डाली थी तो इतना ही मीठा होना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। और एग्ज़ामिनेशन इज़ ऑल अबाउट देखो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो लाइफ़ में, अगर वो आपको स्ट्रेस दे रही है तो ऐसे एग्ज़ाम का क्या करना है यार, ठीक है? कुछ भी चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए वो हो, अगर वो चीज़ आपके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, तो वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर रही है। स्ट्रेस धीरे-धीरे इट ईट्स इंटू आवर लाइव्स, है ना? आपकी ज़िंदगी को एकदम से ख़त्म कर देता है स्ट्रेस धीरे-धीरे। तो ऐसी कोई भी चीज़ हाँ, थोड़े समय का स्ट्रेस चलता है, कई बार कुछ सिचुएशन हो जाती है, बट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एन एन्जॉयबल फिनोमेना क्योंकि आपको अगर सीखने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे हो। लिटरली गलत तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले ये देखो कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा, नहीं होगा, वो बात की बात है। मुझे कुछ सीखना है, तो आज अगर मैं किताब खोल के बैठा हूँ, तो ये टारगेट नहीं है कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। नहीं, इस चैप्टर को सीखना है, समझना है, कॉन्फिडेंस आएगा इसमें तब मज़ा आएगा कि हाँ यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये भी समझ आ गया मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाते थे। जब आपको कुछ चीज़ समझ आती है ना और क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तो मज़ा आता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस से पॉज़िटिविटी आती है, वो स्ट्रेंथ आती है जिससे आप स्ट्रेस को बीट कर पाते हो। पर जब आपका सोल टारगेट नंबर इकट्ठे करना है, तो आप जल्दबाज़ी में चीज़ें खत्म करने के चक्कर में पड़े हो, आप फॉर्मेलिटी में पड़े हो। तो ऐसे में क्या होगा स्ट्रेस डेफ़िनिटली जनरेट होगा, ठीक है? तो यू हैव टू टेक इट लाइटली एग्ज़ाम है भैया और कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, जो टॉप भी कर जाता है उनकी ज़िंदगी में दुनिया भर की भसड़ है, ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं, जो फ़ेल हो रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे सुख हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में पास होना कोई गारंटी नहीं है कि स्वर्ग मिल जाएगा और एग्जामिनेशन नहीं निकला तो ऐसा कोई तुम्हारे को नर्क का एंट्री पास वहाँ पे फ्री एंट्री नहीं मिलने वाली है।
तो ये चीज़ को सबसे पहले दिमाग को से निकाल दीजिए। फियर ऑफ फेलियर, फेलियर कुछ नहीं होता है। दिस लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग मैनी थिंग्स, कोशिश करना, सीखना, है ना, नई नई चीज़ें सीखना, उस लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करना, क्योंकि अंत में बेटा साथ में कुछ नहीं जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था ना कि मेरे हाथ दोनों बाहर रखना कॉफिन से मेरे, ताकि दुनिया को दिखे कि दुनिया जीतने के बाद भी ये इंसान खाली ही गया है ऊपर। तो इसीलिए इट डजेंट मैटर अल्टीमेटली आपका ऑल इंडिया रैंक 1 था या 1 लाख था, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि तुम अपने अंदर कितने खुश हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर खुशी है या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फिर है, तो क्या करना है ऐसे टॉप रैंक का भी अचार डालोगे क्या उसका बैठ के? तो पहले खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? खुशी के लिए तैयारी कर रहा हूँ या मैं स्ट्रेस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को समझो। सेकेंड थिंग, अब आती है बाकी बातें, बाकी चीज़ें जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है। हाँ, अपने आसपास की चीज़ें हैं, अपने रूम का जो सेटअप है, चीज़ों को व्यवस्थित रखिए, ऑर्गेनाइज़्ड रखिए, किताबें, कॉपी बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से रखिए, बेड को अपने हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। हमारे आसपास जितनी ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं चीज़ें, हमारा आसपास का स्पेस जितना ऑर्गेनाइज़्ड होता है, हमारा मेंटल स्पेस भी उतना ही ऑर्गेनाइज़्ड होता है। जब आपके आसपास अव्यवस्थित चीज़ें होती हैं, क्लटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्लटर आपके माइंड में भी आपकी जो एनर्जी है वो क्लटर्ड हो जाती है। तो सारा खेल एनर्जी का है। माइंड अगर आपका व्यवस्थित है, काम है, रिलैक्स है, तो सब कुछ याद भी आएगा, सब कुछ सॉल्व भी होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। माइंड अगर आपका अव्यवस्थित है, क्लटर्ड है, chaotic है, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली व्हाट यू स्टडी, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू आर, हाउ यू कीप थिंग्स, आप कैसे रहते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप कैसा रखते हैं, ठीक है। स्माइल करिए, बार बार स्माइल करिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आपको बहुत स्ट्रेस होता है, कई बार हम गेम खेल रहे होते हैं, गेम में एकदम की पॉइंट है, अरे यार सर ये मर नहीं रहा है सर, तो एकदम से ना सांस क्या होती है हमारी, एकदम रुक सी जाती है, देखा? उस समय आप गहरी सांस नहीं ले रहे होते हो। तो कभी भी जब आप बहुत टेंशन में होते हो, स्ट्रेस्ड मोमेंट में होते हो, सांस एकदम से ना कैसी हो जाती है, शैलो हो जाती है ना? डीप ब्रीदिंग नहीं होती है, सांस पूरी गहरी नहीं जाती अंदर तक, बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है। शैलो ब्रीदिंग अलग से स्ट्रेस को एनहांस करती है, एम्पलीफाई करती है। तो जब भी थोड़ा सा भी लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, उठो, उसी समय उठ जाओ। बैठे रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। उठो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, है ना? स्ट्रेचिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, कम से कम 50-100 ब्रीदिंग करके देखना बाहर जाके कमरे से, ठीक है? बाहर खुली हवा में, साफ हवा में 100 सांस लो, डीप ब्रीदिंग आराम से, है ना? पागलों की तरह नहीं, मतलब कि आस-पौस के पड़ोसी जो हैं वो देख लें कि ये क्या हो रहा है, इसको क्या दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है? वैसे नहीं करना है। आराम से डीप ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, खुद को ऑक्सीजनेट करो, थोड़ा-सा स्ट्रेच करो, थोड़ा-सा वार्म अप सा करो। बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस कम होगा। ओके, तो ये चीज़ें सेकेंडरी रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला ही अपने आप को बोलना है यार, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया में जिसने भी जीत लिया, जिसने भी ऑल इंडिया रैंक 1 भी लिया है, वो ऐसा कोई नहीं यार, उनकी पूजाएँ हो रही हैं यहाँ बिठा के, या उनके घर वाले उनको मतलब बिठा के पूज रहे हैं कि बेटा तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया था, आओ अगरबत्ती जलाएँगे तुम्हारे सामने, ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई धूप नहीं जलाया जा रहा उनके आगे, ठीक है? उन्होंने अपनी खुशी के लिए किया, एफर्ट लगाया। कभी भी आप टॉपर का देखोगे, उनका ऐसा नहीं था कि मुझे पागलों की तरह तक में टॉप ही करना है। हाँ, दे वर एन्जॉयिंग द प्रिपरेशन, वो सही तरीके से तैयारी कर रहे थे, कंसिस्टेंट थे, बहुत ऑर्गेनाइज़ थे, है ना? बहुत हार्ड वर्किंग थे और क्लियर कट था कि मुझे क्या करना है, और सारा एफर्ट उसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट ये हुआ कि अच्छा रैंक आ गया, समझे? तो अच्छा रैंक आना इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हाट यू डू। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे बैठ के कैसे मैं टॉप कर जाऊँ, कैसे मैं टॉप कर जाऊँ, और आप टॉप करेंगे, नहीं, वैसे नहीं होगा, समझे? तो इसीलिए अपने सिस्टम को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम चलते रहते हैं यार, कुछ नहीं है, ठीक है? किसी ने एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके टॉप करके दुनिया नहीं जीत ली, और जिन्होंने जीत भी ली वो भी खाली ही गए हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा चिल, थोड़ा-सा रिलैक्स, स्माइल करो, गहरी साँस लो, भगवान का शुक्रिया करो कि सब कुछ सही है, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें और चीज़ों की समस्याएँ नहीं हैं, तो तुम एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले पा रहे हो। दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया की इतनी सारी स्ट्रेस उनके जीवन में है, फैमिली को लेके स्ट्रेस है, हेल्थ को लेके समस्याएँ हैं। तो तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ़ एक स्ट्रेस है एग्ज़ामिनेशन का, तो तुम कितने लकी हो। कितने सारे स्ट्रेस तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हैं, जो और लोगों की लाइफ़ में हैं। अभी टर्की में
आपने पढ़ा होगा कि भूकंप आया, तो चलती हुई ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी लोगों की एकदम से पलट गई। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, आज जो है उसको जी लो, एन्जॉय कर लो अच्छे से, है ना? तो ट्राई टू लर्न द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ट्राई टू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है? चलिए मुस्कुराते रहिए एंड बताते रहिए और क्या-क्या चीज़ें तुम लोगों को परेशान कर रही हैं, तो तुम्हारा थोड़ा-सा स्ट्रेस मैं भी निकालता हूँ फिर, ठीक है?